नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है, लेकिन इस मुश्किल से अमेरिका और इजराइल भी नहीं बच पाएगा। जिस मुश्किल में अमेरिका और इजराइल ने दुनिया को डाला है, वो भी खुद इस मुश्किल में पड़ गया है। पूरी दुनिया में तेल को लेकर किल्लत बढ़ती जा रही है और जो रवैया है अमेरिका का, सोचिए, अमेरिका ने पता है क्या कहा है। एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि युद्ध कब तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप क्यों इतनी हड़बड़ी में हैं? हम वियतनाम में 18 साल तक रहे, साउथ कोरिया के युद्ध में हम 8 साल तक रहे, इराक में लंबे समय तक रहे, अभी तो 6-8 सप्ताह हुए हैं। मतलब अमेरिका जो है वो पूरी तरह से समझिए कि युद्ध में किसी तरह से भी वो बने रहना चाहता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का अपराध पाप। दरअसल जैसे ही युद्ध खत्म होगा, देर सवेर ही सही, डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, बेंजामिन नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल में फंस रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहा है, और दोनों देश में इमरजेंसी है। तो अब कोई नेता आपको राष्ट्रवाद के हनक पर, राष्ट्रवाद का मतलब आपको डोज दे, तो समझिएगा कि कहीं वो कोई छुपा तो नहीं रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर अमेरिका में अपने पाप को छुपा रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल में। और सोचिए, दोनों देश को युद्ध में धकेल दिया है। अब आप कहेंगे कि युद्ध तो ईरान भी लड़ रहा है, उसका क्या नुकसान होगा? तो मैं पहले वो बताता हूं कि ईरान का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अमेरिका का क्या नुकसान होगा, पहले वो सुनिए। अमेरिका जो अब तक जिसको सुख चैन की आदत पड़ी हुई, जैसे सोचिए कोई आदमी दिन 24 घंटा एसी में रहता हो और जब वो जेल जाता है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको आदत नहीं है जेल में रहने की, गर्मी में रहने की, बिना कूलर पंखा के रहने की। उसको गद्दे पर सोने की आदत है, लेकिन जिसको पत्थर पर सोने की आदत है, जो जेल के बाहर या जेल के अंदर पत्थर पर सोता हो, पंखा नहीं है, कूलर नहीं, उसका क्या बिगड़ेगा? तो यही हालत अमेरिका की है। अमेरिका अब तक एसी में रहने का आदत, उसे कभी इस तरह के युद्ध का मौका नहीं मिला था कि दुनिया का कोई देश उसको युद्ध हराए। नतीजा यह है कि अमेरिका में महंगाई का छलांग लगा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां तेल और गैस की किल्लत हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, यूरोप में तेल गैस की किल्लत हो रही है, और ये अमेरिकी अब अलवला रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि कब तक ईरान का हम प्रस्ताव का इंतजार करेंगे। दरअसल ईरान बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने कह दिया कि ये 4 शर्तें हैं, इसको मानना है तो हम बात करेंगे, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं करेंगे, टाटा बाय बाय। वो 4 शर्तें भयानक है अमेरिका के लिए, और अमेरिका अगर वो नहीं मानेगा तो उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की औकात बता रहा हूं। अमेरिका न तो हवाई हमला कर सकता है ईरान पर, क्योंकि उसके सारे जेट गिराए जा चुके हैं। अब वो कोई भी हमला करेगा तो ईरान उसको मार डालेगा, क्योंकि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत है। अमेरिका समंदर में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब तक उसने कोशिश कर ली, अपने सारे युद्धपोत उतार दिए, उसके बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर भी हमले हुए। तो समंदर में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हवा में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और धरती पर वो सेना भेज नहीं सकता है, क्योंकि फारस की खाड़ी वो बूचर खाना है जिसमें एक बार ये फंस गए साहब तो फिर ये बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अमेरिका इस युद्ध में तो शामिल नहीं होने जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है सो सुनिए। ईरान ने कहा है कि हम इस युद्ध को तभी खत्म करेंगे। अब ईरान ने नस दबा रखा है। नस कैसे दबा रखा है? होर्मुज स्ट्रीट उसने बंद कर दिया। अब तक वो कहता था कि बंद कर देंगे, लेकिन इस बार उसने बंद कर दिया। युद्ध के बाद उसे पता चल गया कि होर्मुज कैसे कंट्रोल करना है। अब होर्मुज से एक भी अमेरिका का शिप नहीं जा सकता है, न इजराइल का। और 6 महीना में अमेरिका की हालत पतली हो जाएगी, इतनी पतली हो जाएगी कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता है। 6 महीना तो अमेरिका बर्दाश्त कर लेगा महंगाई के साथ में, लेकिन 6 महीने के बाद क्या करेगा? ईरान को आप हरा नहीं सकते हैं। अमेरिका की औकात नहीं होर्मुज स्ट्रीट खोले। दुनिया का कोई देश अमेरिका के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि ईरान बाकी दुनिया के देशों को तेल दे रहा है, गैस दे रहा है। उसे कह रहा है हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है हमें अमेरिका और इजराइल से, या उनके मददगार दोस्तों से। मतलब ईरान ने साफ कर दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है दुनिया के बाकी देशों से, लेकिन अमेरिका और इजराइल को तब तक तेल नहीं जाने देंगे, उसके जहाज को अलमंदेब या होर्मुज से नहीं जाने देंगे, जब तक वो इस युद्ध की भरपाई न करे। वो बताऊंगा वो 4 पॉइंट्स क्या है। तो अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है, बाहर निकल नहीं सकता। या तो ईरान की बात मानिए, या फिर आप तेल और गैस के लिए टाटा बाय बाय। इजराइल की वही हालत है। सोचिए, जो इजराइल एशिया का मजबूत देश माना जाता था, वहां 50 लाख लोग अभी भी बेघर हो चुके हैं, 50 लाख लोग। तो ये 2 मामला फंसा हुआ है। साथ ही अमेरिका का पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट, और खाड़ी देश कह रहे हैं कि अब हम अमेरिका को बिल्कुल अपने यहां घुसने नहीं देंगे, अब हम अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं देंगे हमला करने के लिए। ये एक बड़ी जीत है ईरान की, और खाड़ी देशों ने लगभग तय कर लिया है कि अब हम
अमेरिका को लड़ने के लिए जगह नहीं देंगे, खाली देश नहीं देंगे। तो सोचिए, एक डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रवाद के नाम पर अमेरिका की भग पिटवा दी। अमेरिका को नुकसान क्या क्या हो रहा है सो समझिए। पेट्रो डॉलर का कारोबार चौपट हो गया। अब तक खाड़ी देश ईरान पर प्रतिबंध था, ईरान तेल नहीं बेच सकता था। सोचिए, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात, कतर कितना राजा हो गया तेल बेच के, जबकि ज्यादा तेल और गैस ईरान के पास है। अब वो ईरान आराम से तेल बेच रहा है दुनिया भर के देशों में। अब एक तो पेट्रो डॉलर कारोबार अमेरिका का चौपट, अब सारे खाड़ी देश कह रहे कि हम अपने मुद्रा में तेल बेचेंगे। दूसरा, उसके हथियारों का कोई खरीदार नहीं है। दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका के हथियार बेकार के हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा अमेरिका के महंगे हथियार ड्रोन खरीदने से अच्छा है ईरान से मिसाइल खरीद लो और उससे अमेरिका के मिसाइल को जेट को गिरा दो। एक तो ये दो बड़े नुकसान है और इसलिए अमेरिका बर्बादी की तरफ है। अब ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि इस युद्ध के जो हर्जाना है वो अमेरिका दे, लगभग $300 बिलियन। ये तो शुरुआती उसका आकलन है। हमला तुमने किया, हमारे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर हमला किया, तो उसकी भरपाई करो तभी तुम्हारे जहाज को जाने देंगे। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी डिमांड है कि हम पर लीक कर दो कि अब हमला नहीं करोगे, और उसका गारंटर रूस और चीन होगा, पाकिस्तान नहीं, रूस और चीन। और अगर युद्ध किए तो रूस और चीन हमारे साथ लड़ेगा तुम्हारे खिलाफ। तीसरा, उसका डिमांड है कि हम पर जितने जो पाबंदियां है वो सब खत्म करो और जितनी संपत्ति दुनिया भर में फ्रीज करवा रखी है वो सब जारी करो। और चौथा, हम अपना परमाणु कार्यक्रम चलाएंगे, हम तुम्हारे कहने से रोक नहीं देंगे। तुम अपना पहले बम नष्ट करो तब हम अपना नष्ट करेंगे। ये 4 मांगे हैं और तब होर्मुज स्ट्रीट खुलेगा और तब तुम्हारा तेल और गैस का जहाज जाएगा। और अगर तुमने हर्जाना नहीं दिया तो हम तुम्हारे शिप को डुबा देंगे या उसको बेच देंगे। ये ईरान अब प्लस पॉइंट पर आके बैठा हुआ है। अब अमेरिका करेगा क्या? अमेरिका के साथ यूरोप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका के साथ लैटिन अमेरिका लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका के साथ इजराइल के अलावा कोई देश लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वही ईरान के साथ खाड़ी देश खड़े हो रहे हैं, तुर्की खड़ा हो रहा है, लेबनान खड़ा हो रहा है, फिलिस्तीन खड़ा है, यमन के लड़ाके खड़े हैं। तो इस युद्ध में अमेरिका की भग पिट गई। और सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई राष्ट्रवाद के नाम पर हो सकता है कि आपके देश को बहुत पीछे धकेल दे। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मागा, मेक ग्रेट अगेन अमेरिका, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। सोचिए, अमेरिका ऑलरेडी मजबूत था। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए इस युद्ध में लगातार बने रहना चाहता है क्योंकि उस पर एप्स्टीन फाइल में उसको जेल जाना पड़ेगा। तो जब तक युद्ध है तब तक आप उसको जेल नहीं भेज सकते हैं। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यही दिक्कत है, वहां भी इमरजेंसी लागू है, जब तक युद्ध है तब तक आप उसको जेल नहीं भेज सकते हैं। तो ये मामला गंभीर होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। सबके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की कारस्तानी है। तो चलिए, ईरान ने अपनी बादशाहत दिखा दी है, ईरान ने अपनी जीत ली है। अब ईरान को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, अमेरिका कुछ भी करे। अभी अमेरिका क्या कर रहा है? हमला तो कर नहीं रहा है। अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखी है। ईरान जहां जहां तेल भेजता है ना, उन सीपों को पकड़ता है वो बाहर के देशों में। इससे क्या होगा? दुनिया भर से उसकी दुश्मनी बढ़ेगी अमेरिका की। चीन ने पहले ही कह दिया है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो तुम्हारे किसी भी शहर में गिर सकते हैं, तो हमारे जहाज को तो टच मत करना। साथ ही ईरान अपना 90% तेल चीन को निर्यात करता है और उसी से अपना गुजारा कर रहा है 45 सालों से। तो उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। उसके पास अपना तेल है, गैस है, वो भारत से सिर्फ या पाकिस्तान से चावल लेता है, बाकी मक्का, गेहूं, सब्जी सब उपज करता है। तेल और गैस उसके पास है और वो 45 साल से ऑलरेडी प्रतिबंध झेल रहा है, तो आप उसका क्या बिगाड़ दीजिएगा? यही सच्चाई है। तो इस युद्ध में अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहान है। एक तो अमेरिका को युद्ध की भरपाई करनी पड़ेगी, उस पर से सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। और सोचिए, अब एशिया का विकास होगा और खासकर ओपेक देशों का, इस्लामिक देशों का और खाड़ी देशों का, जब वो तेल अपने ही डॉलर में बेचेंगे। और सबसे ज्यादा विकास ईरान का होगा क्योंकि ईरान के पास अभी तेल सुरक्षित है, 40% तेल और गैस उसके पास है। तो अब तक 45 साल तक जो अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान को कमजोर कर दिया जाए, ईरान कमजोर नहीं हुआ और मजबूत है और उसने अमेरिका की औकात तय कर दी है। ये है सच्चाई। और इसलिए ईरान कह रहा है कि या तो हमारी बात मानो तभी बात होगी, बाकी जितनी खबरें आ रही है सब बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, जुमलेबाजी, ये सब चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ईरान ऊपर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हमारी बात मान लो तो तुम्हारे शिप जाने देंगे, नहीं तो भूल जाओ, इजराइल और अमेरिका का कोई भी शिप तेल और गैस लेकर होर्मुज याल मंदेब पार नहीं कर सकता है। सोचिए, ये है ईरान की ताकत। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।